नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गौरव कश्यप और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है कश्यप बुक ओनली बुक्स नथिंग एल्स। दोस्तों, आज मैं जिस पर्सन के बारे में बात करने जा रहा हूँ उन्होंने अपनी एक अलग सोच की वजह से ऐसी कंपनी तैयार की जिसने अपने प्रॉफिट के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी काम किया। आज जिस पर्सन के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है ध्रुव लाक्रा। ध्रुव जी ने एक कोरियर कंपनी से शुरुआत की जिसका नाम था मिरेकल कोरियर्स। अब आप सोचेंगे कोरियर कंपनी स्टार्ट करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कंपनी में सभी ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। आज की डेट में मिरेकल कोरियर्स में अराउंड 60% काम करते हैं, जिसमें से 57 to 58% वो हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। दोस्तों, ध्रुव जी का जन्म 1980 में हुआ है और उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो अपनी होम टाउन जम्मू में ही की है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली में आ गए और उसके बाद उन्होंने कैट की प्रिपरेशन की, लेकिन थोड़े महीने प्रिपरेशन करने के बाद उनको लगा कि ये उनके लिए नहीं बना। उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दी। बाद में उन्होंने एज इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया, एक तो और कंपनीज में भी काम किया, लेकिन उनको लगता था कि ये कॉर्पोरेट जॉब उनके लिए नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ एनजीओ के लिए भी काम किया। उस सुनामी के टाइम पे तमिलनाडु भी गए थे, वहां उन्होंने काफी लोगों की हेल्प की थी। लेकिन वो बात जिसे ध्रुव जी को कोरियर कंपनी शुरुआत करने का आइडिया आया, वो कहते हैं कि एक बार वो बस से सफर कर रहे थे, उनके साथ वाली सीट पर एक पर्सन बैठा था। सारे रास्ते में उसको जज नहीं कर पाया कि वो बोल सुन नहीं सकता। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तब उनको पता चला कि ये बोल और सुन नहीं सकता। जब उन्होंने उनसे एक पर्ची पे लिख के पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तब उस पर्सन ने वहां पे लिख के उसका आंसर दिया। तब उनके मन में एक बात आई कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कितनी दिक्कत आती होगी। वो साथ में बैठा पर्सन वो जज तक नहीं कर पाया कि ये पर्सन बोल और सुन नहीं सकता। एक छोटे से सफर के लिए इसको इतनी दिक्कत आ रही है तो इसको अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आती होगी। तो घर आके उनके मन में ये बस ट्राई कर गई और उन्होंने जब गूगल पे स्टैटिस्टिक चेक किया तो वो देख के शॉक हो गए कि इंडिया दूसरे नंबर पे है डेफ लोगों की काउंटिंग में। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, देन सेकंड पे इंडिया है। तब उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारे आसपास रहते हैं और हम उनके बारे में जज तक नहीं कर पाते। वो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए तभी एक पर्सन उनके लिए कोरियर लिख रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि इस कोरियर के काम में बहुत कम बोलना सुनना पड़ता है। तो ऐसे ही उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसी कंपनी शुरुआत करूं। तब सबसे पहले उन्होंने एक डेफ लड़के जिसका नाम गणेश था उनसे अपनी कंपनी की शुरुआत की। गणेश को काम पे रखा। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमें ऑर्डर्स मिलने में काफी दिक्कत थी। जो कंपनी के इनिशियल स्टेजेस पे उनको जो ऑर्डर मिले वो उनको उनकी रेफरेंस उनके फ्रेंड सर्कल में से ही मिले। ऐसे ही धीरे धीरे वो गणेश के साथ काम करते रहे, काम बढ़ता गया और करते करते उनके पास काफी ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हुए। तो उन्होंने और पर्सन हायर करने शुरू कर लिया। उन्होंने सारे काम को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑफिस में एक लड़की हायर कर ली। वो भी बोल सुन नहीं सकती थी, उसका नाम रेशमा था। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं बड़ी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने से बचता हूँ क्योंकि वो बड़ी कंपनियां सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। उनके लिए एक्सेल शीट ज्यादा इंपोर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू उनके एम्प्लॉइज से। वो प्रॉफिट्स में काम करते हैं, कितनी कॉस्ट कटिंग है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है, पर पर्सन कॉस्ट कितनी है, कितने एक्सपेंसेस है, कितने प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू, वो ऐसी चीजों पे काम करते हैं। और आज की डेट में उनकी कंपनी में ऑलमोस्ट 60% काम करती है। दोस्तों, हर चीज एक आइडिया से शुरुआत होती है। आज की डेट में जो लोग सफल होते हैं वो नए आइडियाज, नए इनोवेशन, स्टार्टअप्स की बात करते हैं। अगर ध्रुव जी सक्सेसफुल हुए हैं तो उनके दिमाग में छोटा सा आइडिया आया था जब उन्होंने अपने साथ वाली सीट पर सफर करते एक लड़के को देखा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा कुछ महंगा बिकता है तो वो आइडियाज हैं, वो इनोवेशन है, वो स्टार्टअप्स हैं। थोड़ा सा दुनिया को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ध्रुव जी ने सिर्फ अपने प्रॉफिट को सामने रख के कंपनी की शुरुआत नहीं की। उनके माइंड में सबसे पहली बात लोगों का वेलफेयर करना था। उन लोगों के लिए जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, उनको समाज में आगे लाने के लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। वो कहते हैं कि जो लोग डेफ होते हैं या फिर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहे होते हैं वो लोग नॉर्मल पीपल्स पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। उनके मन में यही बात आती है ये मेरे को बाद में पैसे ना दे, काम करने के बाद कहीं मेरे को पैसे ना दे पाए तो मैं क्या कर लूंगा इसका। तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम जाता है। और दोस्तों, चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।